इम्प्रेसिव है जो महिलाओं को शपथ लेते हुए फोटो डाली है। हाँ सर, ये मतलब शपथ दिलाई गई महिलाओं को। हाँ हाँ। और अपराध मुक्त भारत मिशन 2024 हम लोगों ने उनको भी, महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी देंगे, ये वादा किया उन लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चंद्रगुप्त बने ना, सब लोगों को जोड़ें तो हाँ, उनको उनको चंद्रगुप्त मिलेगी। बने। हाँ हाँ, मतलब वही चंद्रगुप्त बनाया गया जी उनको, हाँ हाँ। कि आप चंद्रगुप्त बने। अपना एक ग्रुप, फिर उन्होंने सब महिलाओं ने इकट्ठा होके शपथ ली। हम्म। उसमें शपथ वाला भी हाथ है सर, शपथ किया हुआ है सब लोगों ने। हाँ मैंने देखा तो वो। हाँ, मेरा एक नहीं मतलब तो उन्होंने जिलाध्यक्ष है। शपथ में जो अपन ने समझाया था कि वो कहेंगे कि मैं चंद्रगुप्त बनने का जो है ना, कि शपथ नहीं, ले। वो जो हाँ ऊपर हम लोगों ने वो शपथ पत्र है ना सर, हाँ हाँ। वो दोहराया गया बहुत सुंदर बहुत कि सुंदर। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं ये इन काले चरित्र के लोगों से इनका ये, तो सबको वो दोहराया गया। मेरा एक लड़का है जी वहाँ, समस्तीपुर की जगह, बिहार में, ये समस्तीपुर की है सर ये। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। समस्ती वहां पर मेरा एक लड़का है जी। हाँ हाँ अ, मतलब यादव है, हाँ हाँ। रासमणी यादव। ओके। तो उसके नेतृत्व में ये हुआ जी। मैंने बहुत उसको बोला बहुत कि ऐसे सुंदर ऐसे बहुत इकट्ठा, सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा सभी ऐसे जगह इकट्ठा है कराओ, सर। ऐसा सभी जगह कराओ। हाँ सर, बस धीरे धीरे अब जैसे वो हुआ ना, फिर मैंने सारे ग्रुपों में डाला जी उसको। हाँ हाँ। जितने भी मेरे पास ग्रुप है, मैंने सब ग्रुपों पे डाला जी। बहुत सुंदर। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे को देख के भी आदमी वो होता है ना सर। जोश आता है। हाँ, तो हम्म। इसलिए जी, मतलब बढ़िया है। अब सर बस 2024 का मिशन मान लिया जी हम लोगों ने। 2024 का है ही। हाँ, मतलब आप जो 2024 का आप मिशन। आप मुझे सुन रहे होंगे जो मैं बार बार इस बात को जी दोहरा जी रहा जी हूँ। जी जी हाँ? आपने जी सुना जी है जी जी। जिसमें मैंने बताया है कि क्राइम फ्री भारत मिशन की पॉलिटिकल पार्टी जन्म ले चुकी है, अब जिसे ये गो। सब है ना, ये जो आपने डिटेल दी जी, 22, 21, 22 वाली दी, कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, हाँ हाँ। उसको भी सारे में प्रकाशित कर रहे हैं जी हम लोग, कि हम लोग ये करेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम गोपनीय रहेगा नहीं, नाम 2024 तक। मेरे को तो सब लोग जानते हैं ना, मैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ जी। नहीं तो नहीं। मैंने तो मतलब आप, आप बने रहिए, लेकिन मेरा कहना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन अपनी पार्टी को 2024 तक गोपनीय रखेगा। नहीं सर, मतलब मुझे तो लोग उससे जानते हैं ना। तो हम लोग अपराध मुक्त भारत मिशन को चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक तो बात है। बातें तो हम अपराध मुक्त भारत की कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जी। तो ये जो है बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है कि जी चंद्रगुप्तों को ही टिकट दिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हर कोई चंद्रगुप्त बनने के लिए प्रेरित होगा, और वो जी चंद्रगुप्त बहुत आसानी से बन पाएगा। और यदि आपने एक हमारी बात समझी सर। हो, एक बात हमारी समझी हो, तो मैं इन राजनेताओं की सब दुष्ट चालों को नाकाम करूंगा। जैसे ये दुष्ट ये राजनेता जो है पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर और दारू बांटकर। सर, ये तो हम लोगों ने कहा ही है ना कि भाई वो संज्ञा अपराध होगा चुनाव में पैसे खर्चना। नहीं 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 नहीं, हमने इसको दो अलग अलग भागों में रखा है। पहला भाग है कि हम अपने सदस्यों से कहेंगे जब ये राजनेता आए तो इनसे भर भर के मांगो। जी जैसे अभी वो 1,000 या 2,000 देते हैं, तो उनसे कहा जाएगा कि 20,000 या 30,000 दो। राइट। जी यदि जी अभी वो एक साड़ी देते हैं तो उनसे कहा जाएगा कि 6 साड़ी दो। जी, और पूरे यदि सप्ताह की यदि दो भाई। यदि वो एक दारू की बोतल देते हैं तो उनसे कहा जाएगा एक क्रेट दीजिए। क्यों? जी क्योंकि इन राजनेताओं, दुष्ट राजनेता जो भी बांट रहे हैं, ये इनके पिताजी का पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया पैसा है। इसे क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्य जो है अब लूटेंगे, बार्गेन करेंगे। नंबर वन। नंबर जी टू जो है, ये वोट इन राजनेताओं को नहीं देंगे। नंबर जी तीन, तो इनकी राजनेताओं के दिमाग में आज से ही संशय पैदा करना शुरू कर देंगे। राइट। इनसे आज ही संशय पैदा करना शुरू कर देंगे। नंबर टू। नंबर थ्री जो है, जैसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेगा, वैसे ही एक ऑर्डिनेंस लाके इसे अपराध बना दिया जाएगा। तो ये बाहुबली तंग करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बल्कि ये जेल में सड़ेंगे।
तो हमारे गरीब जो है ना सदस्य जो मिशन के हैं, उनके डर से इनका खौफ भी मिटाना है। जी जी उल्टा इनके दिमाग में खौफ पैदा करना है कि पैसा भी लुटने वाला है और जेल में सड़ना भी सुनिश्चित है। एक चीज और करनी पड़ेगी सर हम लोगों को। बताइए। हमारे जो लोग होंगे उनके मन में से ये वहम निकालने होगा कि भाई हम सिक्योर हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो इनसिक्योर हाँ, इनसिक्योर नहीं कि होंगे। वो इसलिए तो हाँ हम वो कह रहे डर, हैं कि उनके मन से डर निकलना चाहिए सर बस। नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उनके लिए हम पहले से ही ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट बना के रखेंगे और शपथ लेते ही वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। जी जी तो जी उनको केवल बातों की जो है ना अकेली सुरक्षा नहीं होगी, बातों से खौफ नहीं निकाला जाएगा, बल्कि एक्शन से खौफ निकाला जाएगा। जी इन बाहुबली दुष्ट चरित्र के आपराधिक और माफिया और चरित्र के लोग जो है, दल बदलू लोग, ये बाकायदा अरेस्ट होकर जेल में सड़ेंगे। जी जी क्राइम फ्री भारत जेल मैनुअल भी बदलेगा। जी सर जी तो सर जेल में रहने के लिए भी आपको रिसोर्सेस पैदा करना पड़ेंगे। अभी जो शासन के और गरीब जो है ना जनता के टैक्स के पैसों को ये अपराधी जो उड़ाते हैं, आगे चल के ये संभव नहीं होगा। जी जी जेल जो है एक रिसोर्स पैदा करने का स्थान बन जाएगा। जी तो जो आदमी जितना कंज्यूम कर रहा है उससे दुगने से ज़्यादा कमाएगा वो, और आधा जो है वो राज शासन के पास चला जाएगा। लोग, इन अपराधियों को केवल आधा पैसा मिलेगा, जो जब वो रिलीज होंगे तो खर्च काट के बाकी पैसा उनको रिलीज होते वक्त दिया जाएगा। तो ये राज्य शासन के लिए, ये शासन के लिए एक बड़ी जो है ना रिसोर्स के रूप में आएगा, क्योंकि हमें जो है इस देश को टैक्स फ्री भी करना है, और सर टैक्स फ्री करने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा, और इस 20 गुना पैसे का जो इम्पैक्ट है वो 40 गुना के बराबर होगा, क्योंकि यह देश भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। तो ना केवल अपराध मुक्त होगा बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो जो 20 गुना पैसा जो है रेवेन्यू शासन का अवेलेबल होगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट 40 गुना के बराबर आएगा। तो यदि देखा जाए कि आज यदि 6% की ग्रोथ रेट पे जो है ना यदि इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो 2024 के बाद ये 200 से ज़्यादा, 200% से भी ज़्यादा ग्रोथ पर जो है ना ग्रो करेगा। भारत बहुत जल्दी विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति होगा, और ये क्राइम फ्री भारत मिशन की सोच और मॉडल का हिस्सा है कि 4 या 5 साल के अंदर, मतलब 2030 तक, हर हालत में भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा। जैसे भारत में अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करना एक विकल्प नहीं होगा, वैसे ही भारत में गरीब होना एक विकल्प नहीं होगा। तो हर किसी को समृद्ध होना उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि उसे गरीब बने रहने का विकल्प खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा होगा अपराध मुक्त भारत मिशन का नया भारत, जहां पर अंग्रेजों के गुलामों के बनाए हुए नियम कानून जो इन दुष्ट नेताओं ने हमारे ऊपर आज भी थोप करके रखे हैं, उन्हें बदल दिया जाएगा। जो बादशाही और निरंकुश व्यवस्था जो अंग्रेज हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना किसी बड़ी गलती के पर जो है फांसी के फंदे पर न्याय का ढकोसला बताते हुए चढ़ा देती थी, वह व्यवस्था हमारे ऊपर आज थुपी हुई है। वह व्यवस्था पारदर्शी के साथ साथ अकाउंटेबल भी होगी। गलत निर्णयों के लिए उसे दंड भी मिलेगा और उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। ऐसा होगा नया भारत। इन सभी राजनेताओं की पराजय एकदम तय है, क्योंकि इसमें तो कोई शक शंका और सवाल है ही नहीं सर। है नहीं, क्योंकि 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो 90 करोड़ लोगों का सिर्फ अपने आप जुड़ जाना ही पर्याप्त है। कितना सरल काम है, खुद को जोड़ लेना कोई कठिन काम है? सही बात है सर। अच्छा, और 8वें और 9वें दिन मिलाकर जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं,
और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है, मतलब एक व्यक्ति को, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति को जोड़ना है। तो पति यदि अपने पत्नी को और पत्नी यदि अपने पति को जोड़ लेता है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है 100 करोड़ बनने का। 99 करोड़ लोगों का। जी। क्या अभी कठिन है? महिलाओं को भी तो बताया ना सर ये कि हाँ, अपने पतियों को सबसे पहले जोड़ो। करेक्ट। फिर बच्चों को जोड़ो, फिर एक्सटेंडेड फैमिली को फिर जोड़ो, फिर मित्रों जी को जोड़ो, मोहल्ले वालों को हाँ, जोड़ो। वो सारा दिया सर। सोमवार को इनको जोड़ना, मंगल को इनको जोड़ना, बुध को इनको जोड़ना है, बृहस्पति को इनको जोड़ना है। बहुत पूरे सुंदर, सप्ताह आप लोग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये करके सब बढ़िया होता है सर। अब बहुत बढ़िया होगा। और मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और मुझे जी इस सर। बात में भी शंका नहीं है कि हमारी संख्या 100 करोड़ नहीं होगी बल्कि पूरी 137 करोड़ होगी। और उसका कारण मैं बता दूं कि जैसे ही 100 करोड़ लोगों की लालिमा का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो जो कबीर बाबा कह के गए हैं वो अपना चमत्कार दिखाना चालू करेगी कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल मैं भी लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई मैं भी लाल। हो गई लाल। तो ये पत्थर जो कि बहुत विद्वान हैं लेकिन ख्वाद स्वार्थी और खुदगर्ज हैं, जो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं, संविधान के प्रोटेक्शन के बावजूद भी छोटे से लाभ के लिए इन दुष्ट चरित्र के, काले चरित्र के जय हो जी। राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, वो भी इस जी। लालिमा से वंचित नहीं रह पाएंगे और वो भी ऊर्जाकृत हो जाएंगे। इसमें जी। कोई शक शुबह है आपको संजय सेवाल कोई जी? शक शंका और सवाल नहीं है सर। बिल्कुल कन्विंस हो? बिल्कुल 100% जी। तभी तो लोगों को भी कर रहा हूँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं ही कन्विंस नहीं होता तो कैसे करता था? बिल्कुल ठीक है। और इसको कन्विंस करने के लिए मेरा मानना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है जो, उसके वीडियोज का उपयोग किया जाए। जहाँ पे लोग हाँ, इकट्ठे होते हैं वो बोला सर वहाँ कि भाई प्रोजेक्ट, वहाँ इसको भी कुछ वहाँ नहीं, आप लोग एक दो वीडियो रोज सुनो। बिल्कुल सही बात है। और जिसको जो जब भी समय मिले उससे सारे आपके प्रश्न उस पर क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। और मेरा सोचना ये भी है कि जब लोगों को इकट्ठा किया जाए तो एक प्रोजेक्टर और एक स्क्रीन रख ली जाए और जनरली ये प्रक्रिया शाम को की जाए तो मैदान में बैठ के बहुत सारे लोग उसे एक दो वीडियो देखेंगे तो उनको पहले ही बहुत क्लियर हो जाएगा। जब आप उन्हें समझाएंगे तो बिना आशंका के वो बहुत जल्दी ऑलरेडी समझे हुए होंगे, बस उन्हें शपथ लेना होगी जो लेंगे, तो हमारी गति जो है वो बहुत गुना बढ़ जाएगी। जी सर, है कि नहीं? चलिए तो तो यही है सर। चलिए अच्छा सर, 16 तारीख का क्या प्रोग्राम आपका इनका? अभी ये अभी आज ये फ्रेम करके मुझे कल तक बताएंगे। कल मेरी इनसे बात हुई थी रात को। ये उन्होंने बताया मुझे ये बात। हाँ, तो इनका कोई तो प्रोग्राम नहीं है जी अभी। चलो कोई बात ना नहीं, कोई हो, चलिए ना हॉल कोई बुक हुआ जी, ना कोई। मैंने कहा गैदरिंग कितनी है? आप तो सिन्हा एक्चुअल में सिन्हा साहब सर, हाँ उनका वो दूसरे के ऊपर आश्रित है। हाँ अपनी हाँ मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बावजूद भी एक व्यक्ति इतना साहस कर रहा है, उसके साहस को हमें बढ़ाना है और ऐसे हर व्यक्ति का साहस बढ़ाना है। लेकिन सर हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कर रहे हैं जी। कौन कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाहते हम लोग। हम तो 1 to 1 बात करना चाहते हैं लोगों से। नहीं, देखिए हम सब कुछ करेंगे लेकिन हमारी मेन स्ट्रेंथ जो है वो 1 to 1 होगी। हमारी जो मेन, देखिए हमारा जो है ना हर चीज़ सोशल मीडिया पे जा रहा है। हम यूट्यूब पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम लिंक्डइन पे हैं, हम सभी सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है ना? जी सर। और जो भी चीज़ है ये बिना टाइम गंवाए सभी सोशल मीडिया पे एक साथ प्रसारित होती है। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, ठीक है ना? नहीं ठीक बात। अच्छा, कम से कम 1 लाख लोगों को तो मैं सीधे भेजता हूँ, कम से कम 1 लाख लोगों को, राइट? मतलब मैं इतनी इसमें मेहनत कर रहा हूँ कि 1 लाख लोग। मेहनत तो सलाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे लोगों को जो अभी इनको अचंभा हो रहा है वो धीरे धीरे समझने लगेंगे कि साहब इसमें कोई, हाँ, अब समझने लगे जी और चलने लगे साथ में। हाँ, पहले जो मजाक समझते थे हाँ, वो
पहले सोचते थे कि तुम ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, हाँ 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 हाँ। अब उनको समझ आ रहा है जी। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इतना आसान है कि इसके पहले क्यों नहीं किया गया, ये उनको समझ में नहीं आएगा। राइट सर। और दूसरी बात है कि उनकी सोच का वो हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी बना के ये वो करके कर रहे हैं, वो सत्ता सुख के लिए कर रहे हैं। वो नए भारत का सोच उनके दिमाग में और जहन में ही नहीं बिल्कुल था। सच्चाई है जी, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। केला कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो आज उन्हें बस ये सोचते हैं मेरे फार्म हाउस कैसे बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो दुष्ट नेता हैं, ये आपस में किसी भी हद तक गिर के और आपस में जो साठगांठ कर रहे हैं, वो शुद्ध अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। उन्हें भारत के भविष्य और भारत कैसा होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपराध मुक्त भारत मिशन जो है 2024 के 1 साल के ही अंदर में पूरे इकोसिस्टम को बदल देगा। और मैं संजय एक चीज़ और आपको बता दूं, मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये दुष्ट राजनेता हमें एक भी कानून नहीं बनाने देंगे, क्योंकि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी। लिहाजा मैंने नहीं सर, नहीं सर, ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो जी। अरे मेरी बात तो सुनो, राज्यसभा में आप तो कह रहे हैं कन्फ्यूज़न वाली बात, हम इसका उल्टा कह रहे हैं। हाँ, हम मतलब चार कंफ्यूजन तो है ही नहीं जी। हम 4 साल तक, सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारी स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनो, फिर आप सजेस्ट करो। मेरा ये कहना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन इस देश में पहले 3 महीने में ही पूरा इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदल देगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति हम में होगी। और अपने एक्सपीरियंस से हम ऑर्डिनेंस को 6 महीने के पहले रिवाइज कर देंगे, राइट। तो हम पार्लियामेंट में और वहाँ जाएंगे ही नहीं, हम सीधे जब इस परिस्थिति में आ जाएंगे तब तक हम इन लोगों की जो है ना, इनको ठीक कर देंगे, इनको जेल में सड़ा देंगे। तो ये हाँ, तो ये बड़ी आसानी से हम इस इकोसिस्टम को निकाल पाएंगे। राइट सर। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल राइट सर। चलो ठीक है, I तो am agree जी, full, चलिए 100%। चलिए तो अब इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय।